कराची भुट्टो का है, भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई। MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया। मुतहदा को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए हाथ जोड़े थे। बायकॉट का फैसला उनका अपना था। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अपनी जगह खड़ी रही। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचोहो ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन का बजट 18% बढ़ाया है। मुख्तलिफ बीमारियों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1122 सर्विस में 60 एम्बुलेंसेज शामिल करने का ऐलान। 60 एम्बुलेंसेज और इसी साल ऐड करने जा रहे हैं दिसंबर से पहले। ये भी बता दूं कि जो हमारी रिडंडेंट एम्बुलेंसेज हो गई हैं, जो पुरानी हो गई हैं, रोड वर्दी तो हैं लेकिन चूँकि वो उसमें कभी भी जो है वो रोड पे रुक सकती हैं तो उसकी वजह से पेशेंट्स का नुकसान हो सकता है, तो उनको हम ठीक करके हम उन्हें मोर्चरी वैन्स या लाशों को उठाने के लिए वैन्स बना लें। कौन कहता है कराची आपका नहीं? हम आए हैं इसलिए कि आज़ाद वतन बनाया था। MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन का ऐवान में इजहार ख्याल। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को नाअहल करार दिया। बोले 15 बरस में कराची को पानी की इजाफी बूंद तक नहीं मिली। आटे की तकसीम में भी तस्दील की गई। रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन को इजाफी पेंशन तक नहीं मिली। कराची में रोजगार है इसलिए लोग यहाँ आते हैं। हमने जब ये बजट देखा, हमारी प्री बजट की कोई तजावीज़ इस बजट में शामिल नहीं थी। इसका मुझे अफसोस हुआ। हाँ, अगर वज़ीर आला साहब खुद खड़े होके एश्योर नहीं करते तो हमें भी कोई, क्योंकि ये हर साल होता है, हमें भी कोई इसके ऊपर अफसोस नहीं होता। हमने आपको इज्जत और एहतराम से लाकर यहाँ बिठाया। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ कौन मेंबर था? पीपल्स पार्टी रहनुमा इमदाद पताफी के सिंध असेंबली में जवाबी वार। कहा कि सिंध तोड़ने की बात करने वाले 50 टुकड़ों में हो गए। कराची का अमन आपने खराब किया। अब कहीं बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, जलने वाले का मुंह काला। कराची में 1924 में सर एयरपोर्ट था। कराची पाकिस्तान का कैपिटल था। जिसने सिंध को तोड़ने की बात की वो 50 टुकड़ों में तकसीम हो गए। सिंध है और क्या तक रहेगी। सिंध का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूबाई वजीर सईद गनी ने अल-खिदमत फाउंडेशन का ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, जमात इस्लामी ने खिदमत खल्क के लिए जमा की गई फंडिंग इंतखाबी मुहिम पर खर्च की। MQM भी कराची में सुकड़ती जा रही है। हमने सिंध में कम से कम उजरत 33,700 कर दी। मजदूर कार्ड से मेहनत कशों की जिंदगियों में इनकलाब आएगा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह बोले, बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया। आम इंतखाबात में भी कराची से कश्मीर क्लीन स्वीप करने का दावा। असेंबली इजलास के दौरान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की आमद। अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। नौमंतखब मेयर का बोर्ड बेसन हिपोर्ट रूम नेचर गार्डन का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने पार्क में खूबसूरत पौधे लगाए। कहा, नेचर गार्डन 7 एकड़ पर मुहित है। शहरी अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करेंगे। हम कराची वालों की खिदमत करने आए हैं। गवर्नर सिंध का हाफिज नईम को दिल बड़ा करने का मशवरा। कामरान ठेसोरी ने कहा कि हाफिज नईम या मुर्तज़ा वहाब की मेयरशिप का नहीं मसला कराची का है। मुर्तज़ा वहाब भाई हैं, इन्हें काम करने दें। शहर में बहुत से मसाइल हल तलब हैं। मसाइल को घर के अंदर रखने की तजवीज़ भी दी। नईमुर रहमान साहब को बड़ा दिल करके कराची के लिए, क्योंकि उनका मुकदमा भी कराची की डेवलपमेंट है और ये अच्छी बात है कि 160 मेंबर्स जो हैं उस बल्दियाती ऐवान में जमात इस्लामी के साथ हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हों या मुर्तज़ा वहाब साहब हों, बात यह है कि इशू इनकी आपस की मेयरशिप का नहीं है। मेरी नज़र में इशू कराची के इशूज़ का है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन के अहकामात पर अमल दरामद। शाहराह फैसल की 1 लेन पीपल्स बस सर्विस को दे दी गई। नर्सरी पर स्टॉप तैयार, सड़क पर सुर्ख रंग कर दिया गया। शर्जील मेमन कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बगैर किसी रुकावट के गुजरनी चाहिए। MQM का कराची में नादरा के दफातर 24 घंटे खोलने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में MQM वफ़द की चेयरमैन नादरा से मुलाकात। वफ़द में वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, अली खुर्शीदी और दीगर शामिल थे। नादरा हुकाम ने मुतहदा वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग दी।
वफ्द का कहना है कि शहरियों को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएं। ये इलेक्ट्रिक ने मुतासरा ग्रिड की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। नॉर्थ कराची, सुरजानी, शादमान, बफर जोन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद मुतासर हुए। FB एरिया और अंगी टाउन में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। मौसम बेहतर होते ही LNG टर्मिनल्स ऑपरेशनल, सनतों और बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को गैस बहाल। घरेलू सार्फिन गैस की अबतर सूरत हाल से ताहाल परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश मामूल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। FPCCI का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुपर टैक्स की शरह में इजाफा वादा खिलाफी करार दे दी। फेडरेशन ने सुपर टैक्स को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि सुपर टैक्स बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों पर बोझ है। सदर काटी फराजुर रहमान बोले, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मिलकर काम करें तो सबके मफाद में होगा। सदर कराची टैक्स बार ने बजट मायूस कुन करार दे दिया। जफर अहमद कहते हैं, हुकूमत को जो तजावीज़ दी थी वो शामिल नहीं हुई। सिर्फ 38 लाख लोग टैक्स देते हैं। टैक्स अहदाफ को आसान और बेहतर बनाने पर जोर। पूरे मुल्क में जो 3.8 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं उसमें 1/3 तो आपके नील फाइलर्स हैं। बाकी बच जाते हैं आपके 2.2 या 2.4 मिलियन। उनसे इतना टैक्स लेना, उसको अगर हम फर्दर बाइसेक और डाइसेक करें तो जो जेन्युइन लार्ज टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ चंद हज़ार में आते हैं। तूफान ने रुख बदल लिया। इंतजामिया के तेवर न बदले। सुपरमार्केट DC न करने पर ताजिर परेशान। इंतजामिया ने सुपरमार्केट मखदूश इमारत करार देकर सील की थी। ताजरों का कहना है वज़ीर आला सिंध मुदाखलत करें ताकि कारोबार बहाल हो सके। सील करने का मकसद नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदारों ने एक ताउन किया कि जाहिर सी बात है एक हंगामी हालात थी, तो हम जाहिर सी एक शहरी हैं, एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए ताउन किया। लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया बिल्कुल इस हवाले से हमें कोई भी जवाब नहीं दे रही। तो मैं वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर बल्दियात से ये अपील करूँगा कि इस पर फौरी तौर पर नोटिस लें। ये जो दुकानें बंद हैं 750 के करीब, इनको फौरी खोलने के अहकाम जारी किए। पुलिस से अवाम बचे ना ही आम। पुलिस एहलकार 5-7 किलो आम मुफ्त ले गए। पुलिस रोज 500 रुपए लेकर जाती है। फल फरोश का इल्जाम। थाना नबी बख्श के SHO का वाक़े से लाइल्मी का इज़हार। यहाँ पे आते हैं, ढेर आम ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं। माल लगा रहे हो, ट्रक देख देते हैं आम का, बोलते हैं पैसे दो हमारे को। पैसे नहीं दो तो फिर बदमाशी करते हैं। 5 किलो आम ले गए थे, पैसे नहीं लिए थे उसमें। पंजाब चुरंगी बोर्ड बेसन सड़क पर वाक़े बालाई गुजरगाह तबाहाली का शिकार। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सीढ़ियों के दोनों अतराफ का जंगला नशई उखाड़ कर ले गए। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने फौरी ब्रिज बनाने पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। हम चढ़ते हैं ऊपर, हमारे को बहुत खौफ भी होता है। क्या करें, मजबूरी चढ़ना पड़ता है। नीचे से जाते हैं, गाड़ी चलती है, ऊपर जाना मजबूरी है। यहाँ पर आप देखो तो अक्सर हीरोइन चीज़ जो है ना सोए हुए होते हैं। यहाँ बिल्कुल गेट के अरे दरवाजे जो रास्ता है ऊपर सीढ़ी का, उसके रास्ते के बीच में फैले। यहाँ जेंट्स की इतनी फिक्र नहीं, लेकिन लेडीज़ का आना जाना होता है। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान। कहते हैं सूबे में जल्द नई जामियात बनाई जाएंगी। 8 अजला में यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस होंगे। आज तक बजट में हमारी कोई स्कीम नहीं रखी। GDA के रहनुमा नंद कुमार का शिकवा। कहा कि तालीम का बजट बढ़ाया लेकिन तालीम बेहतर नहीं हुई। एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोज़ा एजुकेशन एक्सपो। 40 से ज़ायद मुख्तलिफ जामियात के स्टॉल्स। तलबा को बैरून मुमालिक तालीम से मुतल्लिक आगाही फराहम की जा रही है। तालीम में टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक भी मालूमात की फराहमी। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ गई। नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में रौनकें अरूज पर। मंडी में 3.5 लाख से ज़ायद जानवर मौजूद। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के गाय और बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज़। सहराई जहाज़ों की कीमतें भी आसमान पर। शहरियों का जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा।
ऊँट ही लेने आए हुए हैं, लेकिन अभी आज इस दफ़ा हमारा ये पहला विज़िट है और कीमतों का अंदाज़ा लगाने के लिए आए हैं, और अगर कोई मिल गया मुनासिब कीमत पे तो ले भी लेंगे। शहर कायद में जानवरों के आरजी होटल खुल गए। कराची में जानवरों के लिए जगह जगह चारे के स्टॉल सज गए। स्टॉल मालिक कहते हैं कि महंगाई की वजह से चारे की कीमतें भी ज़्यादा हो गई हैं। हर चीज़ महंगी है, इसलिए ये चीज़ें सब आटे की होती हैं, तो आटे में से जो निकलती हैं तो आटा बहुत महंगा है, तो इस वजह से हर चीज़ महंगी है। बरतानवी दौर का फायर इंजन आज भी KMC फायर ब्रिगेड ऑफिस की शान। ये 1912 का फायर इंजन है। CFO इश्तियाक अहमद ने कहा कि यौम पाकिस्तान और दीगर कौमी तकरीबात के मौक़े पर यह इंजन तमाम फायर ब्रिगेड्स की क़यादत करता है। और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में समर कैंप, तलबा को जिमनास्टिक के मुख्तलिफ मूव्स कराए गए। बच्चे जिमनास्टिक की एक्सरसाइज करते खुश दिखाई दिए। जिमनास्टिक कोच अजहर अब्बास ने कहा कि समर कैंप का सेशन हर साल लगता है। बच्चों ने कहा हफ्ते में 3 दिन जिमनास्टिक करते हैं, 4 दिन घूमते फिरते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। मुझे डाइपर रोल आता है, ब्रेड आती है। मेरे सर का नाम सर अजहर है। हम 3 दिन यहाँ पे समर कैंप जाते हैं और फिर बाकी के दिन हम अपने पेरेंट्स के साथ घूमने फिरने जाते हैं। हमें बहुत सारे कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सर अजहर के साथ और बाकी सारे कोचेस के साथ।